अस्सलाम वालेकुम जोड़ बाशिन सलामत बाशिन। आज एक हफ्ते बाद धूप फाइनली निकल आई है। अल्लाह का शुक्र है, हम भी धूप में बैठे बाहर जाके। मैं और मेरी फ्रेंड जाके बैठ गए मेस के सामने। वहाँ पे बहुत अच्छी धूप पड़ रही थी और हमने बच्चों को भी साथ लेके गए हुए थे। वहाँ पे बच्चों को भी इंजॉय करवाया, धूप लगवाई। तो घर आई, घर आके पहले मैंने बेटी को सुलाया क्योंकि वो सोएगी तो मैं नहाऊंगी ना। उसके बाद मैंने अपने फेस को जो था रेजर से साफ करना था, पहले वैसलीन लगा लेती हूँ, उसके बाद इस रेजर से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अच्छा, आज आपको ना एक शैम्पू बता रही हूँ। ये कोनास का शैम्पू है, 300 350 तक का मिल जाता है। और आपके अगर सर में ना हेयर फॉल बहुत है और खुश्की बहुत हो रही है ना, तो ये यूज करें, आपके लिए बेस्ट है। मैं जो शैम्पू यूज करती हूँ ये वाला शैम्पू है। पहले मैं इस शैम्पू से सर धो लेती हूँ, उसके बाद कोनास शैम्पू लगा के रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों की भी आपको दिखा देती हूँ। मैं ये आजकल बच्चों के लिए यूज कर रही हूँ। ये वाला पहले यूज करती थी मैं, इसका रिजल्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसे छोड़ दिया। हाँ, इसका कंडीशनर बहुत ज़बरदस्त है। इस कंडीशनर से जब मैं यूज़ करती हूँ तो बाल गिरना कम हो जाते हैं। तो ये शैम्पू मैंने पहले बच्चों के लिए लिया हुआ था, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बच्चे के जो बाल है वो फ्रीजी हो जाते हैं। तो इससे मैं अपने पाँव के नीचे वाले हिस्सों को करूँगी साफ सुथरा। हमारे पाँव के नीचे जो गंदगी चिपक जाती है ना, इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। तो ये हमारे पास है जिससे मैं नहाती हूँ। मेरे पास कोई स्क्रब नहीं है भाई, हम गरीब लोग हैं, हम इसी से ही जो है रगड़ रगड़ के अपने बॉडी को साफ करते हैं। तो मेरे मसूड़ों में हो गई थी इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा सूज गया था, तो मैंने कहा हल्दी और टूथपेस्ट इस तरह से लगा के ना, तो फिर दांत पे ब्रश करो ना, तो दांत भी चमकने लगते हैं और आपकी जितने भी मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है ना वो भी सॉल्व हो जाती है। अगर आपके पास ओरिजिनल हल्दी हो तो आप खुद ही पीस कर उसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो है मेरा जो ब्रश है ना वो नहीं टिक रहा था एक जगह, तो कभी इधर गिर रहा था कभी उधर गिर रहा था। तो इसको संभूल के तो फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, वीडियो को मैं साइड पे रखती हूँ, पहले इसको मैं डाल देती हूँ। तो इसको डाल के ना तो फिर मैंने ब्रश किया, तो मैंने ये खैर फिर उसके बाद नहान होके आई, स्वेटर पहना, उसके बाद मैंने सन ब्लॉक लगाया क्योंकि उसके बाद मैंने जाना था खाना बनाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने एक रेड कलर की जो है पेंसिल निकाली और अपने लिप पे अप्लाई कर दिया। मुझे अपना आप जो है ना अच्छा लगना चाहिए बस। मेरी दांतों पे जो लगी हुई मैल लगी है ना उसे इग्नोर करें, वो साफ नहीं होता। उसके बाद फिर नमाज पढ़ी, बच्चे को मैंने बिठाया कि आप बैठ के लिखाई करो, थोड़ा सा लिखो। मैं जब तक जो है ना अपने हाथ पे क्रीम लगाती हूँ, तो मैंने ना यहाँ पे पॉन्ड्स ले लिया, उसको अच्छे से अपने पाँव पे लगा लिया। और उसके बाद जो है मैंने ग्रेसलीन और वैसलीन दोनों को ना मिक्स करके ना अपने पाँव के नीचे जो है तलवों पे लगा लिया और अच्छे से मैंने सॉक्स पहन लिया। यार इससे इतना अच्छा हो जाता है ना पाँव के नीचे वाला, इससे फटते भी नहीं है और आपका जो पाँव है बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। अगर आप सॉक्स पहन लें तो मैला भी नहीं होता और सर्दी से भी आप बच जाते हैं। तो ये रूटीन जो है ना लड़कियों को लाजमी करनी चाहिए। अपनी केयर करें, अपना ख्याल रखा करें। खुद का ख्याल रखेंगी तो फिर घर वालों का ख्याल रख पाएंगी, बच्चों का ख्याल रख पाएंगी, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो हाउस वाइफ होती है ना वो अपने आप को इग्नोर करके बाकी सब चीज़ों को साफ सुथरा रखती हैं, बाकी सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से करती हैं। तो खैर यहाँ मैंने चिकन पहले से निकाल के रख दिया था। मैंने आज बनानी थी चिकन पुलाव। थोड़ा सा मैंने स्पाइसी टच जो है ज़रूर देना होता है क्योंकि हम जो है स्पाइसी खाते हैं। अच्छा, अगर खानों में मिर्चें ना हो ना तो फिर मैं बोलती हूँ यार ये कैसा खाना बन गया मेरे हाथ से, और हस्बैंड भी बोलता है ये क्या बनाया, ये कैसे खाना बनाया, मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट पुलाव में ज़्यादा डालें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो खैर यहाँ मेरी बच्ची उठ गई थी तो मैंने कहा चलो उसको मैं मखाने जो है थोड़े से रोस्ट करके दे देती हूँ। यहाँ मैंने मखाने रोस्ट करके उसको दे दिए थे। तो फिर मैंने प्याज, आलू, टमाटर जितने सब कुछ है ना वो सारा मैंने रेडी करके रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी खाना जो है मेरे से बन जाए। खाना बनाने के लिए वही है, प्याज को पहले हल्का सा ब्राउन किया, खड़े मसाले डाले और चिकन को मैंने अच्छे से जो है चिकन को मैं जो है ऑयल में फ्राई कर देती हूँ ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स वगैरह कुछ भी हो ना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए और अच्छे से पक जाए। दूसरी साइड में ना मैंने दही ले लिया, उसमें मैंने मसाला डाल दिया, थोड़ा सा बिरयानी मसाला था, पुलाव मसाला था, थोड़े से नॉर्मल मसाले मैंने डाल के इसको अच्छे से फेंट दिया। फ्राई करते वक्त अगर आप इमली डालें ना तो वाह जबरदस्त हो जाता है यार, आपका फ्लेवर क्या बोलूँ ना, पुलाव का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है, लेवल हो जाता है मतलब। उसके बाद मैंने दही वो जो मैंने बनाया था वो डाल दिया, इसको अच्छी तरीके से भूना, मैंने नमक डाला और टमाटर डाला और अच्छे तरीके से इसको भी भून लिया। पुलाव का कलर इस तरह हो जाए तो आपने फिर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद बॉईल का इंतजार करना है, फिर चावल ऐड करने हैं। वही प्रोसीजर है जो आप सब करती हैं, हम सब करती हैं। मैं यहाँ पे आपको जो है पुलाव की रेसिपी भी बता चुकी हूँ। हालांकि मेरा ना ये नहीं इरादा होता कि मैं आपको कोई कुकिंग चीज़ बताऊँ, लेकिन चलो मैं बना रही हूँ तो मैं आपको भी दिखाई देती हूँ, बता ही देती हूँ कि मैं किस तरह कुकिंग करती हूँ। यहाँ पे मेरे पुलाव रेडी हो गए, 15 मिनट का दम दिया, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी और बहुत स्पाइसी बना हुआ था। आई लव इट यार। साथ में मैंने सलाद के लिए एक रोटी बनाई क्योंकि वो रोटी के बगैर खाना नहीं खाता। उसके लिए मैंने जो कल का पड़ा हुआ सालन था ना वो मैंने हल्का सा गर्म करके ना, हल्का सा नहीं बल्कि अच्छे से गर्म करके उसको खिला दिया। मैं जो हूँ चावल लवर हूँ, मेरे
ہسبینڈ جو ہے اور میرے بیٹے جو ہیں وہ روٹی لورز ہیں. یہاں میں جو ہے سالن گرم کری تھی. کل میں نے آلو مٹر گوبھی بنائی ہوئی تھی. تو خیر سارے کام ہو گئے, کھانا کھا لیا. پھر میں آئی, میرے بال ہلکے ہلکے سے ڈرائی ہو گئے تھے, تھوڑے تھوڑے گیلے تھے. تو میں نے اپنا جو ہے سیرم نکال لیا. یار یہ سیرم میں نے جب سے لگانا شروع کیا میرے بال نا بہت اچھے سے رہنے لگ گئے, سیدھے سیدھے انسانوں کی طرح. اگر آپ لینا چاہتے ہیں نا تو آپ بھی اس کو لے کے ٹرائی کریں. اگر آپ کے بالوں پہ سوٹ کرتا ہے تو آپ بھی لگائیں, انجوائے کریں. دین میں نے کچھ کپڑے جو ہے وہ آرڈر کیے ہوئے تھے, تو میں وہ آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں. تو سب سے پہلے میں نے یہ ڈریس آرڈر کیا تھا, سستا چیپ, اور اس کے کپڑے کا جو حالت تھی وہ بھی بہت چیپ تھی. کہتے ہیں نا سستا جو ہے وہ آپ کے کچھ دن چلتا ہے, مہنگا جو ہے وہ دیر تک چلتا ہے. کپڑوں کی نہ اسٹیچنگ صحیح تھی اور نہ ہی کپڑا اچھا تھا. اس کے اوپر سارا اسٹیمپ کیا ہوا جو تھا پرنٹ ہوا تھا. یقین کریں نا, لوگ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اور لے لیتے ہیں, جب لے کر آئیں گھر میں پیسے ضائع اور ٹائم بھی ویسٹ. خیر میں تو پیسے ضائع نہیں کروں گی, میں اس کو اچھے سے پہنوں گی, اچھے سے رگڑا دھوئے کے پھر پھاڑ کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پھینکوں گی. بھئی ہم دیسی لوگ ہیں, اپنے کپڑے جو ہے جب تک پھٹتے نہیں ہیں تب تک پھینکتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی میری ڈریس کے بعد. اس کے بعد میں نے اپنی بھابھیوں کے لیے, 3 بھابیاں ہیں میری ماشاءاللہ سے, تو میں نے ان کے لیے جو ہے وہ ڈریس آرڈر کیے ہوئے تھے. جو میں نے ان کے لیے آرڈر کیوں کی, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یار میری جو مما ہے نا ان کی بہت طبیعت خراب ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے. میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا یہ بات. میں تو یہاں پہ ہسبینڈ کے پاس تھی اور وہ میری امی جو تھی میری بھابھیوں کے پاس تھی. خیر ان کا الگ ہے, لیکن پھر بھی میری بھابھیوں نے ان کو اپنے پاس رکھا, ان کی بہت جو ہے تیمارداری کی, بہت خیال کیا ان کا. تو یقین کریں نا میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا یار میں اپنی بھابھیوں کے لیے گفٹ لوں گی اس دفعہ, چاہے کچھ بھی ہو. اگر میری بھابیاں میری امی کا خیال رکھ رہی ہیں نا تو یقین کریں میرا دل بہت بڑا ہوتا ہے ان کے لیے, میرے دل سے دعا بہت نکلتی ہے ان کے لیے. تو میں نے ان کی پسند سے ان کے لیے یہ 3 ڈریس آرڈر کی. انہوں نے خود کہا ایک ہی جیسے ڈریس ہمیں چاہیے کیونکہ ہم عید پہ ایک جیسے ڈریس پہننا چاہتے ہیں. یہ زلبری سے میں نے منگوایا تھا اور اس کا جو اسٹف تھا وہ لان تھا, بہت اچھا تھا. 2 پیس تھا, شرٹ اینڈ وہ کہتے ہیں نا برانڈ تو برانڈ ہوتا ہے, پھر کپڑا بہت زبردست ہے اور ماشاءاللہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا. یہ جب بن کے سل کے تیار ہو کے آئے گا نا, جب ہم اسے پہنیں گے یار کیا چیز لگیں گے, یقین کریں. خیر اسی طرح نا اپنی بھابھیوں کے ساتھ بھی آپ اچھا رویہ رکھیں. اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہی ہیں, آپ کی ماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہی ہیں, آپ کے باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہی ہیں, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے اچھی چیزیں کریں. اگر وہ ہمارے لیے, ہماری بھابیاں اتنا کر رہی ہوتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں لے لیں تاکہ ان کا بھی دل بڑا ہو, ان کو اپریسیشن ملے. رشتوں میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے گفٹ لینے اور دینے چاہیے تاکہ رشتے جو ہیں وہ اچھے سے اچھے تر ہوتے جائیں. میری ٹوٹل 6 بھابیاں ہیں, لیکن 2 جو ہے وہ نکمی, نالائق اور جو بھی دنیا میں برے الفاظ ہیں ان کے لیے استعمال میں کر سکتی ہوں. لیکن خیر چھوڑو چھڈو, ان کی اپنی زندگی, اپنی آخرت, اپنی دنیا. میرا جب بھائی اچھا نہیں ہو تو پھر میں بھابیوں کو کیا کمنٹ کروں. خیر چھوڑیں ان کو. اللہ پاک سب کو ہدایت دے, سب کو نیکی کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ہر کوئی اپنا انجام خود ہی دیکھے گا ایک دن. تو خیر یہ آج کی میری ایک چھوٹی سی ولاگ تھی. اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, اور فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.